जब डॉक्टर एक हाथ की एक नाड़ी को देख के शरीर की सारी अंदर की एक्टिविटी का पता लगा लेता है और उसी तरह वैद्य अपने अंदर की सारी एक्टिविटी कुछ भी शरीर के अंदर घटना घट रही है वो पता लगा लेता है, तो क्या योग शास्त्र में 72,000 नाड़ियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिनमें से प्रमुख इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ी है। पहले के ऋषि मुनि इन्हीं नाड़ियों का सतत अभ्यास करके किसी व्यक्ति के बारे में भूत, भविष्य और वर्तमान काल की सटीक जानकारी देने में सक्षम थे। वो आगे भविष्य में क्या होगा ये बताने में भी सक्षम थे। तो आइए हम जानते हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी आखिर होती क्या है, कितने प्रकार की नाड़ी होती है, कैसे कार्य करती हैं। चैनल पे आइए, देखिए हम आपको A to Z जानकारी सारी नाड़ियों के बारे में अपने वीडियो पे प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। आइए देखिए और बने रहिए। जीवन में या कोई भी अपना जो नॉर्मल जीवन है उसमें नाड़ियों का क्या महत्व है, हम एक एक नाड़ी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कृपया बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं। तो योग शास्त्र में हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जो योग शास्त्र में वर्णन हुआ है। अच्छा जी, 72,000 में भी 72,000 में 72 नाड़ियां प्रमुख हैं। ये पूरे शरीर में हैं, ये पूरी शरीर में फैली हुई हैं, लेकिन एक एक शरीर के एक एक पार्ट से ये 72,000 नाड़ियां महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। जैसे आपके 8 लोगों का एक दल है, बात समझिएगा ना, तो उन 8 लोगों में जो हेड होगा प्रमुख, उसके नाम से ही पूरा दल चलता होगा। जैसे कि आर्मी में एक बटालियन होती है, उस बटालियन का जो हेड होता है उस बटालियन के हेड से उस बटालियन का नाम चलता है। इसी प्रकार 72,000 नाड़ियों में ये 72 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। आप समझे ना। अब इन 72 नाड़ियों में भी 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, मतलब ये 72,000 नाड़ियाँ इनको कवर करती हैं, 72 नाड़ियाँ 72,000 को, ये 10 नाड़ियाँ इस 72 को कवर करती हैं। बात समझे ना। इनकी जान ये और इनकी जान ये है। ये 10 नाड़ियाँ शरीर के, मतलब 72 नाड़ियाँ तो पूरे शरीर में है। एक्चुअल में ये हमारे जो केंद्र होता है ना, प्रथम चक्र, गुदा लिंग के और नाभि के बीच से ये सारी की सारी नाड़ियाँ संचालित होती हैं। कहाँ तक जाती है? हमारे ब्रेन तक। ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ये ब्रेन तक हमारी ये सारी की सारी नाड़ियाँ जाती हैं। इनमें से प्रमुख 72 नाड़ियाँ भी हैं जो भी यहाँ से कनेक्ट हैं, अटैचमेंट हैं, और ये भी प्रमुख ही ब्रेन तक जाती हैं। आप समझे ना। इन्हीं में ये 10 नाड़ियाँ भी सम्मिलित हैं, ये भी ब्रेन तक जाती हैं। तो ये 10 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। अब हम जानते हैं ये 10 नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं और इनके कार्य क्या हैं, इनसे हम क्या जान सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम 10 नाड़ियाँ। 10 नाड़ियाँ जैसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है। इसके बाद गांधारी, हस्तनिधा, हसस्य, पूषा, यशस्विनी, कुहू और हस्तनी। ये हमारी प्रमुख 10 नाड़ियाँ हैं। ये शरीर के पूरी बॉडी संचाल को ये 10 नाड़ियाँ प्रमुख रूप से संचालित करती हैं। यही 10 नाड़ियाँ हैं जो शरीर में, मतलब ये 10 नाड़ियाँ हैं जिनके जरिए से हमारा ब्रेन काम करता है। ब्रेन तक ये सिग्नल जाते हैं, आवश्यक खून जो भी है, जो जरूरी है, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ ये ब्रेन तक इन 10 नाड़ियों के जरिए ही पहुंचता है। ये 10 नाड़ियाँ क्या करती हैं? 72 नाड़ियों तक सप्लाई करती हैं। 72 नाड़ियाँ क्या करेंगी? 72,000 नाड़ियों तक ये सप्लाई करेंगी। ये तो वो सांस। अब हम जरा देखें कि इन 10 नाड़ियों में भी प्रमुख 3 नाड़ियाँ हैं। इन 3 नाड़ियों के अभ्यास करके हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं, भविष्यवक्ता भी बन सकते हैं, कोई भी शक्ति को बुला भी सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने आने पर उस व्यक्ति के बारे में 90-99% हम लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस रूप से आया है, इसका मकसद क्या है, ये अच्छा है, बुरा है। कोई भी कार्य होने के पहले हम अभ्यास कर सकते हैं कि ये हमारा कार्य होगा, अंतर नहीं होगा, सिर्फ ये 3 नाड़ियों के अभ्यास से। अब इसके पहले जानते हैं कि ये 10 नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं कहाँ पर स्थित हैं।
सबसे पहले जानते हैं कि ये 10 नाड़ियाँ हमारे किन किन शरीर के बॉडी पार्टों पर स्थित हैं। ये पूरी बॉडी पार्ट हुई, मान लीजिए ये पूरा बॉडी पार्ट हुआ। अब ये नाड़ियाँ 10 नाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये आँख, ये कान, बात समझे ना, और ये मुंह, ये नाक। सबसे पहले हम देखते हैं कि आँख के बाईं ओर ये दायां हुआ, ये बायां हुआ, सॉरी ये बायां हुआ क्योंकि हमारा बायां हाथ चलता है, हम बिलर जाएंगे, ये दायां हुआ। तो आँख के बाईं ओर ये बाईं साइड ये आँख है ना, इसमें है गंधारी नाड़ी, ठीक है। और इसी के आँख के बाईं ओर सहस्र निधान नाड़ी, ठीक है। अब इसके ये कान है ना, जो ये कान के दाईं ओर पूषा नाड़ी और बाईं ओर यशविनी नाड़ी। कान के, ये आँख के और ये कान के, ठीक है। अब प्रमुख आ गया है मुख में कौन सी नाड़ी है, अम्बुसा, ठीक है। और ये हुआ लिंग, गुदा लिंग पे कौन सी है, कुहू नाड़ी, ठीक है। और लिंग के जस्ट पीछे बगल में जहां है गुदा पे कौन सी नाड़ी है, शंखनी। एक्चुअल में ये लिंग समझिएगा ना, ये लिंग और उसी के बीच में गुदा, इसी के बीच में चक्र होता है, प्रथम चक्र कुंडली जागरण में। और ये नाड़ियाँ इन चक्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर ये नाड़ियों का अभ्यास नहीं आप करोगे तो कुंडली जागरण कोई कर ही नहीं सकता। मेरा मानना है कि कभी वो होंगी नहीं, क्योंकि यही नाड़ियाँ कुंडली जागरण हुई नहीं हुई, हो रही है नहीं हो रही है, क्या हलचल हो रही, क्या एक्टिविटी हो रही है, यही लेके जाती हैं ब्रेन तक, ठीक है ना। और ब्रेन क्या करता है, इनकी पूजा जब ब्रेन तक आती है तो ये शरीर में एक्टिविटी या नॉन एक्टिविटी हमारे शरीर में भेजती है, जिससे हमें पता लगता है कि यार ये झटका गल रहे हैं, कोई पावर आ रही है, कोई वाइब्रेशन हो रहा है, या हम बीमार पड़ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। ये सब इन्हीं नाड़ियों के जलते ही ब्रेन तक जाता है। ब्रेन हमें सिग्नल भेजती है, तब हमें पता चलता है कि हमारा कार्य सही होता है या गलत हो रहा है, जब हम कुंडली जागरण करते हैं तब। अच्छा, ये तो हुई 10 नाड़ियों के बारे में बात। अब हम प्रमुख 3 नाड़ियाँ जानती हैं, 3 नाड़ी। इन 10 नाड़ियों में प्रमुख है 3 नाड़ी, जो कि व्यक्ति को हर समय ये नाड़ियाँ चलती रहती हैं, और यही नाड़ियाँ हमें बताती हैं कि हम एक्चुअल में हमारा जो कार्य है, या कोई सामने व्यक्ति खड़ा है, या कोई आने वाला है, या हमारे भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, कोई शक्ति है अंतर नहीं है, कोई ऊर्जा है अंतर नहीं है। ये सारी 3 नाड़ियों के चलते ही हमें पता लगता है। जो जिस व्यक्ति का इस नाड़ियों पर सटीक ध्यान हो, जैसे कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अच्छा, भैया इनको जानते हैं, ये कहाँ होती हैं? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ नासिका में जो प्राणवायु है ना, प्राणवायु में ये तीनों नाड़ियाँ उपस्थित हैं। ये प्राणवायु मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं, नाक, उस नाक में ये तीनों नाड़ियाँ स्थित हैं। इन तीनों नाड़ियाँ ही सबसे पूरे शरीर में महत्वपूर्ण काम करती हैं। 3 नाड़ियाँ, इड़ा ये नाक की बाईं ओर, पिंगला ये दाईं ओर, ठीक है ना। इड़ा बाईं ओर, पिंगला दाईं ओर, सुषुम्ना इन दोनों नाड़ियों को कवर करती है। मतलब जब बायां सो चले तो समझ लो इड़ा नाड़ी चल रही है, और बायां सो चले तो समझ लो पिंगला नाड़ी चल रही है, और अगर दोनों सो एक साथ चलें तो समझ लो सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। अब हम कैसे चेक करें कि कौन सा सुर क्या सा? तो नॉर्मल से ज़िंदगी में आपने देखा नहीं होगा कि पता लग रहा है, हमें एहसास हो रहा है कि एक नाक से ही हमारी सांस चल रही है, दूसरी नाक हमारी बंद है, या दूसरी नाक चल रही है, पहली नाक हमारी बंद है। तो ये सब नाड़ियों का है। अगर पहली नाक चल रही है वो दाहिने वाली चल रही है तो बाएं वाली बंद होगी, बाएं वाली चल रही है तो दाहिने वाली बंद होगी। इन चीज़ों में हम जान सकते हैं कि हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। अगर दोनों चल रही है, कोई बंद नहीं है, तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य। इड़ा नाड़ी जब चलती है तो होता क्या है, पिंगला नाड़ी चलती है तो होता क्या है। अच्छा, जो योग शास्त्र है उसमें इड़ा नाड़ी को चंद्र का सूचक बताया गया है, पिंगला को बताया गया है सूर्य का सूचक।
सुषुम्ना को मेंटेनेंस बता दिया गया है। दोनों को मेंटेनेंस, ना सूर्य प्रभाव करेगा ना चंद्र प्रभाव करेगा जब सुषुम्ना नाड़ी चलेगी। तो जब हम इड़ा चलती है यानी चंद्र बाएं वाली चलती है, बाएं हाथ वाली, तो हमारे कार बनते हैं। कोई भी कार है वो लगभग बनते हैं, 99% उसमें कार में सफलता होने की बिल्कुल चांस होते हैं जब हमारी ये इड़ा नाड़ी चलती है। जब पिंगला चलती है तो ये है सूर्य का सूचक यानी क्रोध का सूचक। तो जब ये नाड़ी चलेगी पिंगला तो इसमें कार हमारे नहीं बनते हैं, इसमें कार मुश्किल से 10% ही बनने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें सूर्य आ जाता है, क्रोध आता है, क्रोध के कारण हमारे कार बिगड़ने की संभावना बहुत होती है। और जब दोनों नाड़ी चलें तो इसमें तो डेफिनेटली 100% कार बनने की संभावना होती है, क्योंकि ये पिंगला जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है ये दोनों को कवर करती है, ना सूर्य भी होता है ना चंद्र भी होता है। तो ये हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में जान सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कहीं हम जाने वाले हैं तो चेक कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर आप जाने के पहले थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हम जिस कार के लिए जा रहे हैं वो कार बनेगा, अंतर नहीं बनेगा। भैया ये नाड़ी विज्ञान है। जो ज़्यादा योग शास्त्र में जाते हैं, ध्यान करते हैं, वो इन नाड़ियों की ताकत से ही पता लग जाता है उन्हें कि हम जो साधना करने जा रहे हैं, किस विधि में हमने साधना की, कौन सी स्थिति में कौन सी नाड़ी चल रही थी, जिसकी वजह से वो हमारी साधना सफल होगी, अंतर साधना सफल नहीं होगी। कोई भी कार है घर के, मतलब जैसे भी कार है, वो करने के पहले जो इन नाड़ियों का ज्ञान रखते हैं तो इन नाड़ियों के जरिए से ही पता लगा लेते हैं कि हमारा कार जिस समय स्टार्ट कर रही है तो वो उस समय कौन सी नाड़ी चल रही है, ये शुभ सूचक है अशुभ सूचक है, कार होगा अंतर नहीं होगा। और जब दोनों नाड़ियों पे तुम मेंटेनेंस बना लेते हो, इड़ा और पिंगला नाड़ियों पे, और आपकी सुषुम्ना नाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है, तो इसमें क्या होगा, आपको भविष्य दिखने लगेगा, भविष्य वक्ता आप बन जाओगे, त्रिकालदर्शी आप बन जाओगे। तो आपको भविष्य की घटनाएं आंशिक रूप से अभ्यास होने लगी कि ये घटना होने वाली है, कोई व्यक्ति हमारे पास आने वाला है, कोई मतलब दुनिया की हर चीज़, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो उसके बारे में आप सुषुम्ना नाड़ी से जो आपके स्वयं के अंदर चल रही है, यानी दोनों नाड़ियाँ, जब दोनों नाड़ी ना चलें, दोनों में से सुषुम्ना चलें, यानी दोनों मतलब कोई भी नाक आपकी बंद ना हो तो दोनों चलती हो, तब उस समय पे आप ये रियलाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि व्यक्ति, मतलब ये अभी का नहीं है, थोड़ा अभ्यास करने के बाद तब आप देख सकते हो कि कोई व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है उसके अंदर चल क्या रहा है, वो हमारे बारे में लगभग क्या सोच रहा है, उसकी इच्छा क्या है, ये अच्छा व्यक्ति आया है, बुरा व्यक्ति आया है, इसके मन में अच्छाई हमारे प्रति, बुराई हमारे प्रति। यहाँ तक कि अगर ये नाड़ी आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपके अंदर वशीकरण जैसी शक्तियाँ अपनी आप ही आना स्टार्ट हो जाएंगी, अगर आपने इन दोनों नाड़ियों पे कार्य कर लिया। ठीक है भैया। अब देखते हैं इन नाड़ियों के एक्टिव डीएक्टिव होने के कारण। जैसे कि ये नाड़ियाँ होती है ना कि सुषुम्ना चले या पिंगला चले या इड़ा चले, जब ये हमारी नाड़ी चलती हैं तो ये ज़्यादातर ग्रहों को कंट्रोल में करती हैं। ग्रह जब हमारे विपरीत हों तब ज़्यादातर पिंगला चलती है, और ग्रह हमारा चंद्र ग्रह हमारे ऊपर ज़्यादातर अच्छा हो, जैसे होता है ना शुक्र ग्रह व्यक्ति के ऊपर जब भी हावी होता है तो उसका भला ही होता है, सारे कार बिगड़े बनने लगते हैं। तो ये सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो इड़ा नाड़ी होती है शुक्र ग्रह का सूचक, और पिंगला नाड़ी होती है अशुभ ग्रहों के सूचक, जैसे शनि राहु केतु टाइप के ग्रह हैं। और दोनों जब चलती हैं तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति काल में न राहु बाधा बनेगा न केतु बाधा बनेगा, अगर ये सुषुम्ना नाड़ी पे आपका अभ्यास हुआ है। ये सबको मेंटेन करके चलती है, कोई भी आपके बीच में रुकावट पैदा नहीं करेगा, आपके सारे कार बन जाएंगे और बनेंगे ही। अच्छा, हम जानते हैं कि नाड़ी चलती कब है। विशेष तौर पे जो अध्ययन, मतलब जो योग शास्त्र में लिखा हुआ है, जो अध्ययन करने वाले हैं, जो योग करने वाले हैं, उनने इन नाड़ियों को चलने का एक क्रम बताया कि ये कब से कब तक चलती है। तो देखते हैं, शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन तक, आप समझिएगा, इड़ा नाड़ी चलती है। शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन तक, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय दिन तक हमारी इड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। इससे कार मतलब ज़्यादातर होती है। इसमें अगर कोई भी कार करते हो तो कार बनने की संभावना कम से कम 80% होती है। 3 दिन तक, 3 दिन के बाद चौथे 5वें दिन और 6वें दिन, 3 दिन तक आपकी चलती है पिंगला नाड़ी। पिंगला 3 दिन तक ये इड़ा और 3 दिन तक पिंगला, यही क्रम रहता है 15 दिन तक।
अब इसके बाद जब शुक्ल पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष में सबसे पहले 3 दिन तक चलती है पिंगला नाड़ी, यानी जो सूर्य का सूचक है, इसमें कार आपके बनने की संभावना कम रहती है। फिर 3 दिन के बाद फिर चलती है इड़ा नाड़ी, जिसमें जो चंद्र का प्रतीक है, इसमें कार हमारे बनते हैं। यही क्रम हमारा 15 दिन तक चलता है, यानी पूरे समय यही कार करता है। अगर कोई बीच बीच में ये सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव होती है, कि दोनों नाड़ियों के बीच में कभी कभी एक्टिव होती है, वो हमें पता नहीं लगता, जैसे हम काम में बिजी होते हैं। इन समयों मतलब इड़ा और पिंगला के चलते हुए भी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है समय आने पर। और जब ये एक्टिव होती है तो समझ लो कि हमारा कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, हमारे ऊपर किसी की कृपा हो गई या भगवान का आशीर्वाद हो गया, तभी हमारी एक्टिव हुई है, चल रही है। कुछ समय चलेगी, ज़्यादा विशेष 5 मिनट या 10 मिनट, इतने से ज़्यादा सुषुम्ना नाड़ी नहीं चलती है। अब हमें इस पर देखना है कि हमारी कब चलती है, वो अभ्यास की बात है, जो अभ्यास कर सकते हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, यही जो 3 नाड़ियाँ हैं महत्वपूर्ण, ये 3 नाड़ियाँ हैं महत्वपूर्ण, यही कुंडली शक्ति का प्रतीक है। जो हम जानते हैं ना, कुंडली जागरण, कुंडली जागरण, कुंडली जागरण, कुंडली जागरण में यही 3 नाड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर जिस व्यक्ति ने 3 नाड़ियों का ध्यान, अध्ययन या अभ्यास नहीं किया तो वो कुंडली नाड़ी को एक्टिव नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सर्कल है। ये 3 नाड़ी कवर करेंगी 10 नाड़ियों को, समझिएगा, 10 नाड़ी कवर करेंगी 72 नाड़ियों को, 72 नाड़ी कवर करेंगी 72,000 नाड़ियों को। और ये सारा का सारा सिग्नल जब आउट फोर्स होगा तो ये हमारे ब्रेन में जाएगा। जब ब्रेन में जाएगा तो इन सारी नाड़ियों के जरिए शरीर के एक एक बॉडी पार्ट में ये फैली हुई है ना, पूरे शरीर में, तो शरीर में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या ऊर्जा आ रही है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है, सारा का सारा ब्रेन हमारे पास, ब्रेन के पास जब जाएगा एक्टिव रूप से, तो ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल देगा। वो सिग्नल कैसे होंगे, शुभ होंगे अशुभ होंगे, ये तुम खुद निर्धारित करोगे बाद में। कुछ शुभ सूचक होते हैं, कुछ अशुभ सूचक होते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे कार्य सही चल रहे हैं या हमारे कार्य बुरे चल रहे हैं। तो भैया, सबसे पहले हमें इन नाड़ियों के बारे में पूर्ण अध्ययन करना है। सबसे पहले जो व्यक्ति इन 3 नाड़ियों का अध्ययन करेगा अच्छी तरीके से, तो वो जहाँ तक हो सके 50% मेरा मानना है कि वो स्वयं अपने कार्यों का होना, अंत विफल होना, कार्य क्यों बन रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं, घर में कौन सी अशुभ शक्ति है, अंतर नहीं है, ये नाड़ियाँ ही उस व्यक्ति का सूचक बन के उन्हें बता देंगे कि हमारे घर में अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, कार्य नहीं बन रही है, क्या दिक्कत है, कुछ भी, तो ये नाड़ियाँ आपको बता देंगी कि आखिरकार आपके घर में प्रॉब्लम क्या है। ये है सूक्ष्म विज्ञान, समझे, ये योग शास्त्र में आता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन जो भी हैं, इन नाड़ियों की ताकत पे ही सब कुछ करते हैं। अगर ये नाड़ियाँ उनकी एक्टिव हुई तो उन्होंने साधना स्टार्ट कर ली, भगवान की पूजा स्टार्ट कर ली घनघोर तरीक़ा से। अगर नहीं एक्टिव हुई या मान लीजिए कि सूर्य चल रहा है तो वो साधना में ढील डाल देते, और जैसे ही उनकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हुई उन्होंने साधना स्टार्ट कर दी, वो साधना 90% 99% सफल ही होती है। भगवान उनकी इच्छा पूरी करती हैं। इसी तरीक़ा से आप भी कर सकते हो, लेकिन है थोड़ा सा अभ्यास का विषय। ऐसे नॉर्मली पता नहीं लगा पाओगे, आप पता भी लगा पाओगे तो ये नाड़ियाँ एक्टिव नहीं होंगी, ना इतना ये कारगर होंगी। जब तक आप उसके ऊपर अभ्यास नहीं करोगे, जब अभ्यास करोगे तभी वो एक्टिव होंगी। जब ये एक्टिव होंगी तभी वो आपको 100 में से 100% आपको सही चीज़ बता पाएंगी। आशा करते हैं आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम जो भी हैं वीडियो अपने खुद के अनुभव, अपने खुद के जो हैं, हमारा कहीं से ना कॉपी ना कुछ होता है, हम अपने खुद के ही अनुभव शेयर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे अनुभव से संतुष्ट या उस नहीं हो रहा है तो उसके खुद के विचार हैं। जय राम जी की जय माता दी।